होगी। दूसरे दिन के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी जुटे हुए हैं। हम आपको कार्यक्रम भी बता रहे हैं। शाम को 4:30 बजे बांसवाड़ा में, 1:30 बजे जालौर में उनकी रैली होने वाली है। 26 तारीख के मतदान की अब तैयारियां जोर पर हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। एक के बाद एक दौरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चल रहे हैं। मिशन 400 पार को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रहार करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे मोदी को हटाने के लिए देश और विदेश की ताकतें एक साथ काम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। पहला चरण संपन्न, 6 चरण बाकी। जीत का संकल्प, जोरदार प्रचार। विपक्ष पर प्रहार, मुद्दों की धार। कल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण संपन्न हो चुका है। पहले चरण के मतदान के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों बेहतर प्रदर्शन के दावे कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एनडीए के पक्ष में बम्पर मतदान का फीडबैक मिल रहा है। अब रण दूसरे चरण का है और मुद्दों में नई धार है। पीएम मोदी ने शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया कि देश विदेश की ताकतें उन्हें सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो गई हैं, लेकिन मातृशक्ति का आशीर्वाद उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। संसद सत्र के दौरान भी पीएम मोदी ने उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष की एकजुटता पर करारा प्रहार किया था। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। पीएम मोदी ने अब अपनी गारंटी के पूरा होने की गारंटी देश को दी है। प्रचंड जीत का नया लक्ष्य अपनी पार्टी के लिए तय किया है और जी जान से प्रचार में जुटे हैं। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने विपक्ष के मुद्दों की हवा निकाल दी है। दूसरे चरण के ताबड़तोड़ प्रचार में पीएम मोदी आज राजस्थान के जालौर में प्रचार करेंगे। दोपहर 1:30 बजे जालौर में पीएम की मेगा रैली होगी। बीजेपी उम्मीदवार लुम्बा राम के लिए पीएम मोदी ये प्रचार करने वाले हैं। वहीं शाम 4 बजे बांसवाड़ा में पीएम मोदी की रैली तय है। बांसवाड़ा की रैली से आदिवासी समाज को साधने की कोशिश होगी। पीएम मोदी अपनी रैलियों में इंडी गठबंधन और खासकर कांग्रेस के नेता, उनकी नीति, नीयत और अतीत पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल अखिलेश पर वार करते हुए पीएम मोदी ने पहले यूपी में 2 शहजादों की शूटिंग कहकर तंज किया, तो वहीं राहुल को वायनाड में भी खतरा नजर आने पर अमेठी की तरफ भागने की बात कही। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा,
अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में जहां बीजेपी दमखम के साथ दूसरे चरण के रण में जुटी है, तो वहीं सियासी प्रहार का सिलसिला भी तेज हो गया है। गृह मंत्री शाह ने राहुल अखिलेश पर क्या कहा, जरा वो भी जान लीजिए। पत्रकार पूछते हैं, दो लड़के इकट्ठा हो गए, मैं बताना चाहता हूं 17 में इकट्ठा हुए थे, सबसे बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 24 में इकट्ठा हुए हैं, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार 24 के चुनाव में जीतेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूरे दमखम के साथ डटी है। विपक्ष किसी भी हाल में पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिशों में जुटा है। लोकतंत्र में फैसला जनता को करना है कि किसके दावों पर वो यकीन कर सकती है। जाहिर है प्रचार का दौर तेज है, बीजेपी के दिग्गज मैदान में डटे हैं। आज बंगाल, बिहार और असम में गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करेंगे। दार्जिलिंग, कटिहार और सिलचर में अमित शाह की रैलियां हैं। शाह के साथ नीतीश और जीतन राम मांझी भी मंच साझा करेंगे। तो वहीं बुल्ढाना, धारवाड़ में प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा प्रहलाद जोशी के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। तो वहीं मुर्शिदाबाद, मालदा और दार्जिलिंग में राजनाथ सिंह की रैली होगी। विकसित भारत निर्माण और मोदी की गारंटी को सामने रखकर बीजेपी जनता से एक बार फिर जीत का आशीर्वाद मांग रही है। तो वहीं लोकतंत्र खतरे में और संविधान बदलने का डर दिखाकर इंडी गठबंधन के नेता मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। अब 4 जून को तय हो जाएगा कि जनता किसे जीत का आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर बात दिल्ली की करते हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो षड्यंत्र तक जा पहुंची। दरअसल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि जेल में बंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है, उन्हें डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा है और धीरे धीरे उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि जेल में केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन केजरीवाल को इंसुलिन की डोज नहीं दी जा रही है। आम आदमी पार्टी नेता ने मीडिया के सामने दावा किया कि ऐसी साजिशें चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की, और सबके सामने। एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे। कमाल हो गया। यानी आम आदमी पार्टी नेता के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल के अंदर धीमी मौत दी जा रही है। जेल में केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। आप खुद क्यों केजरीवाल की दुश्मन बन रही है? 3 लोग ही केजरीवाल को इंसुलिन देने का दबाव बना रहे हैं, जिनको मुख्यमंत्री बनना है। इंसुलिन देना और इंसुलिन ना देना ये डॉक्टरों का फैसला होता है, मेरा और आपका तो हो नहीं सकता। अगर कोई आदमी जबरदस्ती कहे नहीं इसको इंसुलिन लगाओ, नहीं इसको लगानी पड़ेगी, इसको तो जरूर इंसुलिन लगा दो, तो ऐसे ही लगेगा कि यार इसका तो जान के दुश्मन बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी क्यों जान के दुश्मन बनी है? और आप देखिए 3 ही लोग बयान दे रहे हैं। तीनों लोग जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी, ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही कि इंसुलिन दो। मुझे लग रहा है कि ये तीनों कहीं ना कहीं कोई साजिश रच रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के अंदर एक नौटंकी चल रही है, जिसके सूत्रधार दिल्ली के मंत्री और आप सांसद हैं। केजरीवाल जेल में है, तिहाड़ जेल।
दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वहीं तिहाड़ प्रशासन ने एलजी को केजरीवाल की डाइट संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बताया गया कि केजरीवाल ने तिहाड़ प्रशासन को बताया था कि गिरफ्तारी के वक्त इंसुलिन नहीं लेने की बात कही गई। कुछ साल पहले इंसुलिन उन्होंने बंद कर दी थी, तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह पर बंद की थी। एमएलसी रिपोर्ट में इंसुलिन देने की सलाह नहीं है। केजरीवाल का शुगर लेवल चिंताजनक नहीं है। वहीं तिहाड़ प्रशासन की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि तिहाड़ की रिपोर्ट बीजेपी की साजिश है। अरविंद केजरीवाल का 300 का शुगर लेवल खतरनाक है। जेल में केजरीवाल को मारने की साजिश है। इंसुलिन देने में प्रशासन को क्या दिक्कत है? 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं केजरीवाल। 50 यूनिट इंसुलिन केजरीवाल लेते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए। आज मोदी सरकार उनको इंजेक्शन भी दवा भी देने को तैयार नहीं है। चाहते क्या है? चुने हुए मुख्यमंत्री की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों के दिलों में ये गुस्सा बढ़ रहा है और इस सारे अत्याचार का, इस जेल का जवाब दिल्ली के लोग 25 मई को अपने वोट की ताकत से देंगे। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस आरोप का भी बड़े चुटकीले